Hello everyone. Welcome you all in the lecture number 22. This is Anand Kumar, your instructor for the course of quadratic equation. और आज हम वापस से कंटिन्यू करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड कुछ प्रॉब्लम के साथ। अरे हाँ यार, समझ रहा हूँ बोर हो गए हो, बट क्या है कि यार अच्छे सवाल अब लास्ट में जो कराए हैं, अब फाइनली अच्छे सवाल सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हमने डिस्कस किए हैं सवाल। दिस इज पार्ट 10 ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड which is actually a portion of quadratic equation, जो कि हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आज क्या है, आज भी नया नहीं है, सवाल 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 एंड जस्ट सवाल हम किए जा रहे हैं। सब आपको भी करना पड़ेगा सवाल, और सवाल हम किस मेथड का भी कर रहे हैं। तो जो भी नया आया है इस चैनल के ऊपर उसको मालूम होना चाहिए कि हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, जस्ट प्लीज गो देयर एंड चेक दैट आउट, जो भी हमने वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं। ऑलराइट, सो आइए फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आपको भी लग रहा था बोर हो गए, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार बहुत करा दिया यार, है ना, 25-30 सवाल करा दिए एक सिंगल मेथड के ऊपर। और अगर आप इसके बाद भी अगर सवाल नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो वापस से वीडियोस के ऊपर जाओ और वो लॉजिक समझो कि मैंने क्या डिस्कस किया है। वापस से वही करना है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं इस तरीके से, ताकि हम मिडिल टर्म को बेसिकली मैनिपुलेट कर सके उन दोनों फैक्टर के टर्म्स में। दैट इज ऑल, और इतना ही है फैक्टराइजेशन मेथड, कोई डिफिकल्ट वाली बात जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला काम जो हमें हमेशा करते हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो आराम से लैंग्वेज वाला पार्ट जो है लिख लीजिए कि भैया जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एक्स प्लस का a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4, मल्टीप्लाई कर दो इसको कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब क्या करना है, इसको हमें दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, सो दैट कि हम मिडिल टर्म को उस तरीके से लिख पाए। मिडिल टर्म क्या है, 4a स्क्वायर है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना, जहां पे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता था, कहीं a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3 आता था, कुछ इस तरीके से। आई होप आपने किया है वाला सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपको मालूम हो तो हमने क्या किया था कि बहुत आराम से हम क्या करते हैं, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2। अच्छा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ a स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम a की पावर 2 के अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं। वो कैसे लाएंगे, वो लाएंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला से। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस b की पावर 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आपको दिखा क्या, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखा क्या, समथिंग का स्क्वायर माइनस अदर थिंग का स्क्वायर क्या होता है, समथिंग प्लस अदर थिंग इनटू समथिंग माइनस अदर थिंग। दैट इज ऑल। आपको इतना तो मालूम चले गया होगा, हम इतना फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस दो इसको अलॉट कर दो, दो इसको अलॉट कर दो, तो एक फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर हम इन दोनों फैक्टर को ऐड करके देखें एक बार, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा साहब, पहला वाला फैक्टर के अंदर क्या है, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, दूसरे वाले फैक्टर के अंदर क्या है, 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर रख दिया माइनस का 2b स्क्वायर। ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो बेसिकली हम 4a स्क्वायर को इन दो फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं ना, लिखते हैं। 4x स्क्वायर को रहने दिया, माइनस साइन को रहने दिया, ये जो 4a स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और बाहर में x बराबर रहने देते हैं उसको। दिस इज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। अच्छा साहब, अब फटाफट क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। तो 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, प्लस माइनस आएगा बाहर आके माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है, कुछ नहीं है, 4 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, 4 टाइम्स ऑफ क्या नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, पहले दो टर्म्स के अंदर कॉमन लेने की कोशिश करें क्या, तो अगर हम देखें तो 2 कॉमन दिख रहा है अपने को 4 में से, यहाँ पे 2 है, x तो कॉमन दिखेगा ही, तो 2x कॉमन निकाल लिया। पहले वाले में क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा
कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस इन दोनों टर्म्स के अंदर हमने माइनस कॉमन लेने की कोशिश करी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी कॉमन निकाल ले रहा हूं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कॉमन निकाल दिया तो ये बचा क्या, केवल 2 बचेगा और यहाँ x बचेगा, दैट इज 2x, ठीक है। और अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है तो है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बाहर निकाला है, बचा क्या, बचा ये वाला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आपको दिख गया होगा एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम कॉमन लेते हैं तो फाइनली जो अपने पास टर्म बचेगा इन दोनों के अंदर, पहले के अंदर अपने को 2x दिखेगा, दूसरे वाले टर्म्स के अंदर अपने को दिखेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर हम इक्वेट कर दें यहाँ 0 से, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, व्हाट डज इट सिंपली मींस, इट सिंपली मींस दैट ईदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। अगर हम फर्स्ट फैक्टर को 0 करने की कोशिश करें तो अपने पास ये इक्वेशन आएगा, अगर हम दूसरे फैक्टर को 0 करने की कोशिश करें तो अपने पास ये वाला फैक्टर आएगा 2x माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इफ वी डू सो, पहले वाले फैक्टर से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 और दूसरे वाले से क्या आ जाएगी बताओ फटाफट, दूसरे वाले से आ जाएगी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये था अपना पहला सवाल। आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी के बचे हुए 2 सवाल को फटाफट करते हैं और फिर देखते हैं अपने पास कहां तक अपने को आगे जाना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड वंस अगेन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हम पहला पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट अपना सेम ही रहेगा क्या, कि भैया अपने को आराम से लिख दो कि जो भी अपने को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे से लिख दो। तो अपने पास दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अपना अप्रोच हमेशा सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है इस केस में, इस केस में है अपने पास 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अच्छा, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 6। अब क्या करना है, इस प्रोडक्ट के अपने 2 फैक्टर्स निकालने हैं और उन 2 फैक्टर्स को अपने को जनरेट करना है, मतलब उसकी हेल्प से हम जनरेट करना चाहते हैं इस 5x को। चलो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 ये खुद में क्या है, इसके फैक्टर निकालने हैं अपने को। ये खुद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साहब, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में है। ए में क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर का टर्म है, एक ए वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो अपने को क्या करना है, सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगा देना है, यहाँ पे भी लगा देना है, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 1, कांस्टेंट टर्म -6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर 1, तो 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा -6। अब क्या करना है, इस -6 को लाने के लिए जो 2 फैक्टर होंगे उसमें एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक फैक्टर नेगेटिव होगा। तो हम सोच के बताओ, क्या अपने को ऐसा कोई फैक्टर मिल सकता है क्या जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 6 है, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो बिल्कुल एक फैक्टर हम 2 निकाल सकते हैं, दूसरा वाला 3 निकाल सकते हैं। अब किसको पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें वो डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में प्लस ए है तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे +3, इसको रखेंगे -2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए जो है ना, ए को हम लिख देंगे 3a माइनस का 2a और ये -6 को रहने देंगे। अब बताओ, इन पहले 2 में कॉमन लोगे तो a इंटू ए प्लस का 3 आएगा, दूसरे वाले या -2 कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, a प्लस का 3। पहला वाला दूसरे वाले में एक कांस्टेंट टर्म अपने को कॉमन दिख रहा है a प्लस 3 और बचेगा क्या a -2। तो बेसिकली a स्क्वायर प्लस a -6 जो है वो होगा a प्लस 3 इंटू a -2। अब तुम सोच के बताओ, क्या तुम a प्लस 3 और a -2 की हेल्प से किसी तरीके से जनरेट कर सकते हो क्या, ये 5 जनरेट कर सकते हो क्या, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 5। कैसे जनरेट करोगे, अगर ऐड कर दिया फॉर अ मोमेंट सोचो, या तो ऐड करोगे चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर इसको ऐड कर दिया तो ऐड करने पे क्या आएगा, a प्लस 3 प्लस a -2, तो बेसिकली आ जाएगा 2a प्लस 1। लेकिन अपने को x के कोफिशिएंट में a तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या करना है, ये प्लस वाला अप्रोच नहीं चलेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या करते हैं साहब, तो अगर पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, तो कुछ देखना ध्यान से, माइनस साइन है ना बाहर, ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो प्लस माइनस 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 प्लस है ना, तो -a +2 प्लस a माइनस हो जाएगा कैंसर और यहाँ हो जाएगा अपने पास 5 और अपने को 5 को ही तो लिखना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं,
5 को हम लिख सकते हैं लाइक a+3 माइनस a माइनस 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट माइट सीम इजी बिकॉज मैं खुद से कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे। तुमको खुद से जब ट्राई करना पड़ेगा ना, देन यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए जो तुम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद में क्वाड्रेटिक है। तो वापस से वो सेम अप्रोच इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा और इसको फैक्टर करके लाना पड़ेगा 2 फैक्टर में, और फिर इस 2 फैक्टर को करने के बाद उसकी हेल्प से अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। इस चीज को बार बार सुनो, तब दिमाग में थोड़ा अंदर जाएगा। समझ में बात? तो हम 5 को लिख सकते हैं क्या, a+3 माइनस a माइनस 2। तो चलो लिख देते हैं। तो a+3 माइनस का a माइनस 2 और x को रहने देते हैं। अच्छा, a² प्लस a माइनस 6 को हमने अभी देखा, क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस का 3 इंटू a माइनस का 2। ये भी दिखा था ना यहाँ पे फैक्टर करते समय। ठीक है, चलो अब ब्रेक करते हैं फटाफट, अब तो काम इजी हो जाएगा। तो पहला वाला अगर टर्म ब्रेक होगा बाहर में आके, तो प्लस साइन के साथ ही खुलेगा। बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है, तो माइनस साइन के साथ ही खुलेगा। माइनस का a माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, और प्लस ये वाला टर्म a+3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0 तो है ही। अब पहले दो में कॉमन देखते हैं। कॉमन तो एक ही चीज मेरे को दिख रहा है, वो है x। अरे वो वाला x नहीं भाई, है ना, ये अननोन वैल्यू वाला x। ठीक है, वापस आ जाओ। ठीक है, तो x कॉमन निकाल लिया तो a प्लस का 3 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में अपने को माइनस कॉमन निकाल देते हैं, और एक a माइनस 2 दिख रहा है कॉमन। तो अगर मैं a माइनस 2 कॉमन निकाल लूं तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा केवल x, और ये प्लस था, माइनस कॉमन निकाल ले तो माइनस बचेगा। और चूंकि a माइनस 2 भी निकाल लिया तो बचा क्या, a प्लस का 3। एक मिनट भाई, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? गलती इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि दोनों जगह फैक्टर सेम नहीं आ रहे हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या a+3, हाँ लिख सकते हैं। प्लस हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, एक मिनट, a+3 इंटू a माइनस 2। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है भाई। 5x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a+3, थोड़ा गड़बड़ है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ठीक है, x² प्लस 5x प्लस a², हाँ प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि a+3 इंटू a माइनस 2, a+3 इंटू a माइनस 2, a² प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, a+3 इंटू a प्लस 6। यहाँ पे x² प्लस 5x लिख दिया मैंने। ये कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, आई गेस मैंने क्वेश्चन सही से लिखा है क्या, जस्ट लेट मी चेक गाइस। ठीक है, बिकॉज देखना पड़ेगा अपने को यार। ठीक है, बुक से क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन सही लिखा क्या मैंने, x, हाँ यही वही बोला। ठीक है, तो अपने पास a² प्लस a माइनस 6 क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्लस दिख रहा है अपने को, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है गाइस थोड़ा। ठीक है, बुक से टाइप करते में गलती हो गई मेरे से, तभी तो मैं बोलूँ क्योंकि दोनों जगह फैक्टर सेम नहीं आ रहा था ना। ठीक है, तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे अब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x प्लस a प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो निकाल लो। तो x प्लस का a प्लस 3 एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरे फैक्टर में बचेगा क्या, x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का a माइनस 2। मैंने गलती कहाँ पकड़ी, जब दोनों जगह फैक्टर सेम नहीं आ रहा था तब। अच्छा अब ये बताओ, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या करेंगे, पहले वाले को या तो 0 होना पड़ेगा या फिर दूसरे वाले को 0 होना पड़ेगा। तो x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस 3, दिस इज द फर्स्ट वन, और दूसरा वाला जो आएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2। सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जो मैं होमवर्क के तौर पर देने वाला हूँ। So this problem is going to be a homework problem for you guys। ठीक है, आपका काम क्या होगा, कुछ नहीं, आप बैठ के सेम अप्रोच से ट्राई कीजिएगा। अप्रोच काफी सिंपल है कि x का कोफिशिएंट कितना है, 12ab(x²) है। सॉरी, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, 12ab(x²) होगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पर 12ab आएगा बस। ठीक है, 12ab आएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म अपने पास माइनस का 6ab, तो बेसिकली आ जाएगा माइनस का 72a² b²। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर फैक्टर की हेल्प से क्या तुम बेसिकली ये जनरेट कर पाओगे क्या, 9a² माइनस 8b² जो भी चीजें हैं, उसी तरह सोचो क्या ये जनरेट करने की जरूरत भी है
मिडिल टर्म पहले से ब्रेक डाउन है क्या, तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं भाई।